इस समय की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कट्टर केजरीवाल से जुड़ी हुई। केजरीवाल की कट्टर शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। एक तरफ जहां केजरीवाल हरियाणा में अपना शिक्षा मॉडल बेचने के लिए पहुंचे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ एनसीईआरटी के सर्वे में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। दिल्ली के बच्चे शिक्षा के मामले में भारत में सबसे दयनीय हालत में पाए गए हैं और ये सब कुछ केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की वजह से हुआ है। अभी मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, आप ये रिपोर्ट देखिए। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। इसमें क्या लिखा है देखिए। दिल्ली इन बॉटम 1/3 ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज विद स्टूडेंट्स लैकिंग बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स सर्वे फाइंड्स। तो ये है स्थिति नेशनल अचीवमेंट सर्वे में। जो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था है ना, उसकी पोल खुल गई है। और ये कब हुआ है आप ये भी समझ लीजिए। दिल्ली की जो कट्टर शिक्षा व्यवस्था, इसे लेकर आज केजरीवाल हरियाणा पहुंचे थे और वहां पर क्या कहा आप देखिए। पहले ये बयान आप सुन लीजिए। अब मैं हरियाणा वालों से कह रहा हूं, पूरी दुनिया के स्कूल ठीक करता घूम रहा हूं मैं। हरियाणा वाले तुम भी करा लो मेरे से। यही नहीं, केजरीवाल जब गुजरात पहुंचे तो वहां पर भी अपनी इस खराब शिक्षा व्यवस्था को बेचने के लिए पहुंचे थे और गुजरात के लोगों को क्या भ्रम पैदा कर रहे थे ये भी आप देख लीजिए। गुजरात में पैदा होने वाले हर गुजराती को अच्छी, शानदार और फ्री शिक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की होगी। अब इन परिस्थितियों में आपको मैं एनडीटीवी की रिपोर्ट दिखाता हूं। एनडीटीवी की रिपोर्ट में आपको अविश्वास नहीं होगा। वैसे तो मेन स्ट्रीम मीडिया अपने न्यूज चैनल में इसे नहीं दिखा रहा है, लेकिन कहीं कहीं एक आध रिपोर्ट आई है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए क्या लिखा है। दिल्ली के स्कूली बच्चों में बुनियादी संख्यात्मक कौशल की भारी कमी 1/3 राज्यों में निचले स्तर पर। और क्या लिखा है, नेशन वाइड फाउंडेशनल लर्निंग सर्वे ने पाया कि दिल्ली के कक्षा तीसरी के आधे से अधिक छात्रों में सीमित फाउंडेशनल संख्यात्मक कौशल की कमी है। थोड़ा सा मैं और इस रिपोर्ट को पढ़कर आपको बताता हूं। इस सर्वे ने पाया कि दिल्ली के कक्षा तीसरी के आधे से अधिक छात्रों में छात्र सीमित फाउंडेशनल संख्यात्मक कौशल या उनमें बुनियादी ज्ञान कौशल की कमी है। और यह अध्ययन कितने लोगों में किया गया ये भी आप देख लीजिए। एनसीईआरटी ने किया था। देश के 10,000 स्कूलों में कक्षा 3 के 86,000 बच्चों के बीच किया गया। दिल्ली के 515 स्कूलों में 2945 छात्रों को सैंपल के तौर पर लिया गया। अब ये जो सर्वे किया गया, इसमें क्या पूछा गया था ये भी समझ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था कितनी खराब हो चुकी है। इसमें मूलभूत अंक गणित में बच्चों के कार्यों में संख्याओं और आकृतियों से युक्त पैटर्न की पहचान करना, उनका विस्तार करना, जोड़ घटाव के आधार पर समस्याओं को हल करना, बड़ी संख्या की पहचान करने के लिए संख्याओं के जोड़े की तुलना करना और भिन्न मानों की पहचान करना और उनका प्रतिनिधित्व करना शामिल था। अब दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब क्यों हुई ये भी मैं आपके लिए रिपोर्ट निकाल कर लाया हूं। आप देखिए ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 1027 स्कूलों में 824 स्कूलों को देखने वाला कोई प्रिंसिपल ही नहीं है। अब जब प्रिंसिपल ही नहीं होगा तो बच्चे पढ़ाई क्या कर रहे हैं ये कौन देखेगा। और यही है दिल्ली में केजरीवाल की शिक्षा व्यवस्था। लेकिन आपको एक और मजेदार रिपोर्ट दिखाता हूं दोस्तों। आप देखिए, जैसे भ्रष्टाचार में सिसोदिया फंसे हैं और सत्येंद्र जैन फंसे हैं, तो उनको खुद ही सर्टिफिकेट दे दिया केजरीवाल जी ने। अदालत के फैसले की प्रतीक्षा नहीं की। ठीक उसी प्रकार से दिल्ली के स्कूलों को सर्टिफिकेट देने के लिए अब केजरीवाल एक और काम कर रहे हैं। देख लीजिए, खुद ही सर्वे कराएंगे। आप देखिए क्या रिपोर्ट में लिखी है। दिल्ली लाइकली टू होल्ड स्टेट अचीवमेंट सर्वे इन अक्टूबर लास्ट वीक। यानी अब केजरीवाल जी खुद ही सर्टिफिकेट बांटेंगे और बताएं कि हमारा स्कूल जो है दुनिया में नंबर 1 है। जैसे खुद ही कट्टर ईमानदार और दुनिया के नंबर 1 मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन आप जान लीजिए कि देश के शिक्षा मंत्री भली भांति समझ गए थे कि दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था के नाम पर क्या हो रहा है। और आज की रिपोर्ट ने यह भी दिखा दिया कि सच क्या है, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था का सच क्या है।
केजरीवाल के शिक्षा मॉडल का सच क्या है। बस ये रिपोर्ट उन लोगों की आंखों को खोलने के लिए काफी है जो केजरीवाल की बातों में आ जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं।